आज इस वीडियो में मैं इस एसी का ग्रिल टेम्परेचर टेस्ट करने वाला हूँ। मतलब अपना जो टेम्परेचर वाला जो मेजरिंग डिवाइस है उसको बिल्कुल पास लेके जाएंगे और देखेंगे कि इसमें से कितनी ठंडी हवा निकलती है। तो दोस्तों, कई लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि ये ग्रिल टेस्ट है ना, आप हमें करके दिखाइए इस 0.6 टन के सबसे छोटे वोल्टास के एसी का। मैं भी देखना चाहता हूँ कि सबसे पास ले जाने पर कितनी ठंडी हवा देता है। वैसे ये अभी जो है ना, दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, ठीक है। और ये जो टाइम होता है ना, सबसे गर्म टाइम होता है दिन का। देखो टेम्परेचर अभी दिल्ली के अंदर 43 है, ठीक है। जो वॉटेज ड्रॉ कर रहा है एसी 670 वॉट कर रहा है करीब, ठीक है। और मैंने टेम्परेचर डिवाइस को ना बाहर रख रखा है। चलो देखते हैं बाहर कितना टेम्परेचर है। तो इस डिवाइस को वहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं एक मेकशिफ्ट डंडा बनाऊंगा जो इस सेंसर को वहाँ एसी तक पहुँचाएगा। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ये तो इसका यूज़ करके ना हम एसी के सेंसर को, टेम्परेचर के सेंसर को वहाँ तक पहुँचाएंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये तो अभी मैं दोपहर के 3 बजे कर रहा हूँ। मैं रात में भी 1-2 बजे करीब एक बार फिर से इस टेम्परेचर के टेस्ट को करूँगा। तो मैंने एसी को थोड़ी देर पहले ही 16 पे सेट कर दिया था और इसके ग्रिल को नीचे कर दिया है। और एसी का जो फ़ैन है ना, फुल पे कर रखा है मैंने। और जैसा कि आप देख सकते हैं टेम्परेचर नीचे जा रहा है इसका। तो 15.9, ठीक है, 15.8। तो ये 15 डिग्री तक जो है टेम्परेचर जो है इसको पास में लगाने से जा रहा है। अब आप इस चीज़ को नोटिस करो कि ये 0.6 मतलब लगभग आधे टन का एसी है, तब ये 15 डिग्री आ रहा है। अगर आपका एसी 2 टन होगा ना तो शायद ये 1-2 डिग्री पे होगा। 1.5 टन होगा तो 4-6 डिग्री पर आएगा। और 1.5 टन का होगा या 1 टन का होगा तो 10 डिग्री पे आएगा। तो कूलिंग कैपेसिटी का भी फ़र्क पड़ता है। इसकी कूलिंग कैपेसिटी बहुत कम है, सबसे कम है वोल्टास की रेंज में। इंडिया में ही सबसे कम कूलिंग कैपेसिटी का एसी है जो मेड इन इंडिया है। तो इस तरीके से ये टेस्ट हुआ है। और अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। अब मैं इसमें ना एक बार रात में भी आपको ये टेस्ट करके दिखाऊंगा। और रात में जो नंबर है ना, इससे भी नीचे कम ड्रॉप होने के चांसेस है। तो चलो रात का टेस्ट भी देख लो। अब रात के 1 बज गए हैं और जो टेम्परेचर है दिल्ली का वो अभी भी 35 ही दिखा रहा है। काफ़ी गर्मी होती है रात में भी। और देखो वॉटेज है 670 वॉट से करीब 604 वॉट के करीब आ गया है। और ये अभी और नीचे जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे जाता है वैसे वैसे एसी का जो लोड है वो भी कम हो जाता है। रात के 1 बज गए। अब मैं आपको जो है यहाँ फिर से एक बार टेम्परेचर शो करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब जो है टेम्परेचर दिन वाले टेम्परेचर से भी कम पे चला गया है और जा रहा है, नीचे गिर रहा है कि और भी ड्रॉप हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, मैंने ग्रिल टेम्परेचर इस एसी का कर दिया है
इस सबसे छोटे वोल्टाज की स्प्लिट एसी का जो 0.6 टन का है। तो इससे हमें पता लगता है कि दिन में अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इसकी जो हवा होती है ना, अब जब गर्म हवा ज़्यादा ले रहा है तो ठंडी हवा भी थोड़ी कम निकालेगा। तो 15-16 डिग्री टेम्परेचर जो होता है इस एसी का रहता है दिन में। और अभी रात के 1 बज रहे हैं और रात के 1 बजे थोड़ा सा टेम्परेचर अभी कम हुआ है, तो गर्मी कम हो जाती है रात में, तो इसका जो टेम्परेचर है वो 14 डिग्री तक आ गया। अब वही मैं चीज़ पहले ही बता रहा था आपको, जैसे ये एसी अगर 1 टन का होता तो इसका टेम्परेचर 10-7 तक भी आ जाता। वो कूलिंग कैपेसिटी पे फ़र्क पड़ता है। ये 0.6 टन का है। 1.5 टन का होता तो 4-5 पे आ जाता, 10 पे आ जाता। और अगर 2 टन का होता तो भाई वो तो बिल्कुल ही 0 पे रहता, 0 या 1-2 पे रहता। तो दोस्तों आई होप ये आपको वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए इस चैनल पे। बाय बाय।